बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम आसिफ मकबूल है और मैं आपको अपने चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नादरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया ने करीबन 6 सदियों तक पूरी दुनिया में अपनी हुक्मरानी और ताकत का सिक्का चलाया। उनकी इस कामयाबी की बहुत सी वजूहात थी, जिनमें से एक बड़ी वजह उनकी ज़बरदस्त बहरी क़ुव्वत थी। अनातोलिया के मशहूर साली इलाके एगियन को फतह करने से पहले तक तुर्क लोग बहरी क़ुव्वत से नाआशना थे। फिर सल्जूक सल्तनत के एक अहम कमांडर आका चाका बे ने स्मायरना मौजूदा इज़मिर के मशहूर साली इलाके को फतह कर लिया। उसके बाद उसने एक और यूनानी जजीरे लेस्बोस को भी फतह कर लिया। चाका बे के पास 40 जंगी बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल अपनी एक ज़ाती बहरी फ़ौज थी। 1090 ईस्वी में चाका बे का सामना बाज़ंतीन की बहरी जंगी फ़ौज से हुआ तो उसने उनको भी शिकस्त फाश दी। इस फतह को तुर्कों ने अपनी तारीख की पहली बहरी फतह के तौर पर मनाया, मगर सल्जूक मुस्तकिल तौर पर पानियों में अपनी हुक्मरानी कायम ना रख सके। मुस्तकिल तौर पर अपनी हुक्मरानी कायम रखने का सहरा खिलाफत उस्मानिया का सर ठहरा। एक वक्त ऐसा भी आया कि दुनिया के तमाम बड़े समुद्रों में सिर्फ खिलाफत उस्मानिया के बहरी जंगी जहाज़ों का डंका बजता था। खिलाफत उस्मानिया ज़्यादातर इस मकसद के लिए प्राइवेट जहाज़ रानों को इस्तेमाल करती थी। ये जहाज़ रान 16वीं से 19वीं सदी ईस्वी के दरमियान बहीरा अस्वद, बहीरा रूम और मशरकी बहरे ओकियानूस के पानियों में आज़ादी से दंदनाते फिरते थे। इनमें से अक्सर लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते तो कुछ समुद्रों में सफ़र करने वाले ताजरों को लूट लिया करते थे, और उनमें से अक्सर जहाज़ रानों को यूरोपियन और खिलाफत उस्मानिया की रियासतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करती थीं। इसी तरह इन्हीं में से आज की इंसानी तारीख तक गुजरने वाला सबसे ज़्यादा ताकतवर और बाअसर जहाज़ रान हैरुद्दीन बारबरोसा भी था। यह अपनी जहानत, ताकत और असर व रसूख की वजह से सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में तरक्की करता हुआ अलजायर का गवर्नर और कप्तान दरिया यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के ओहदे तक पहुंच गया। हैरुद्दीन बारबरोसा 1470 से 1480 ईस्वी के दरमियान यूनानी जजीरे लेस्बोस में खिजर के नाम से पैदा हुआ। इसका बाप एक अल्बानवी मुसलमान था, जबकि माँ एक यूनानी औरत थी। हैरुद्दीन बारबरोसा अपने 4 भाइयों इसाक, ओरख, खिजर और अलियास में से तीसरे नंबर पर था। उनका बाप कश्तियों पर लोगों का सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। उसने अपने चारों बेटों को भी अपने इस ख़ानदानी पेशे के साथ मुंसलिक कर दिया। अगले आने वाले चंद सालों तक ये चारों बेटे अपने बाप के साथ लोगों का सामान अपनी कश्तियों पर लाद कर ले जाना शुरू हो गए। इस दौरान उनका सामना अक्सर यूनानी बहरी कज़ाकों के साथ भी हो जाता था और उनके साथ छोटी मोटी झड़पें भी हो जाया करती थी। इन चारों भाइयों के ख़ानदानी पेशे को उनका बड़ा भाई ओरक लीड कर रहा था, जो कि बाबा ओरक के नाम से मशहूर था, और ईसाइयों ने इसका तलफ़्फ़ुज़ बिगाड़ कर बारबरोसा कर दिया। ओरक बाबा सकूत गरनाता के बाद ईसाइयों के जुल्म सितम से तंग आकर भागने वाले मुसलमानों को बाहिफाजत अपनी कश्तियों पर लादता और शुमाली अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक तक छोड़ दिया करता था। गरनाता पर कब्ज़ा करने के बाद ईसाई शुमाली अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक पर वक्तन फ़वक्तन हमले करना शुरू हो गए। इस दौरान उनका सामना खिलाफत उस्मानिया के जंगी बहरी जहाज़ों के साथ भी हो जाता और छोटी मोटी झड़पें चलती रहती थी। उस वक्त के उस्मानी खलीफा बायजीद दोम के बेटे शहजादा कुरकर ने अस्पानवियों और पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ दोनों भाई ओरक और खिजर की खिदमात हासिल कर लीं। इस नतीजे में 1516 ईस्वी में दोनों भाइयों ने अपने बहरी बेड़े के साथ अलजायर पर हस्पानवी फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त हमला किया और हस्पानवियों की कैद से अलजायर को आज़ाद करवा लिया। इस ज़बरदस्त कामयाबी के बाद दोनों भाइयों की इज़्ज़त खिलाफत उस्मानिया की नज़र में बहुत ज़्यादा हो गई, तो खिलाफत उस्मानिया ने खुश होकर बड़े भाई ओरक को अलजायर का गवर्नर और ओरक को बहीरा रूम के पानियों का गवर्नर बना दिया। ये सरकारी ओहदे मिलने के बाद दोनों भाई 16वीं सदी के सबसे ज़्यादा ताकतवर और बाअसर
समुद्री हुक्मरान बन गए। आने वाले दिनों में हस्पानवियों के हमले में बड़ा भाई औरक जहाँ बहाक हो गया तो अलजायर की गवर्नरशिप खिदर यानी बारबरोसा को दे दी गई। इस वाक़े के करीबन 2 साल बाद उस्मानी खलीफा सलीम अव्वल का भी इंतकाल हो गया तो उसका बेटा सलमान द मैग्निफिसेंट तख्त पर बैठा। बारबरोसा यंग सुल्तान के पास हाजिर हुआ और उसे हस्पानवी और पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ अपनी खिदमात की पेशकश की, जो कि कबूल कर ली गई। इस नतीजे में अगले आने वाली 2 दहाइयों तक बारबरोसा ने जनूबी यूरोप के साहली इलाकों पर बदस्तूर हमले किए और खिलाफत उस्मानिया को बहुत सी बहरी फतूहात से हमकिनार किया। इन हमलों से तंग आकर उस वक्त ईसाइयों के सबसे बड़े पोप पाल III ने उस्मानियों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े जंगी बहरी बेड़ा की तरतीब दी, जिसमें सलीबियों के करीबन 157 के करीब बहरी जहाज़ थे। सलीबियों के इस बेड़े को आंद्रे दोरिया नामी कमांडर कमान कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ खिलाफत उस्मानिया के करीबन 122 के करीब बहरी जंगी जहाज़ थे। ये अजीम बहरी जंग 28 सितंबर 1538 ईस्वी को यूनान के मशहूर साली शहर परवेज़ा के मुकाम पर लड़ी गई। उस्मानियों ने सलीबियों के करीबन 10 के करीब बहरी जहाज़ डुबो दिए और 36 के करीब बहरी जहाज़ अपने काबू में कर लिए और 3 बहरी जहाज़ों को आग लगा दी और 3000 के करीब सलीबियों को जहन्नुम वासिल किया, जबकि नतीजे में खिलाफत उस्मानिया के करीबन 400 फ़ौजी शहीद हुए और 800 के करीब ज़ख्मी हुए और उस्मानियों ने एक भी अपना बहरी बेड़ा ज़ाया होने से बचा लिया। इस जंग के अगले दिन सलीबियों के कमांडर आंद्रे दोरिया ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। यह अपनी दौर की लड़ी जाने वाली इंसानी तारीख की सबसे बड़ी बहरी जंग थी। इस अजीम फतह के बाद जब बारबरोसा इस्तांबुल के तोप कापी महल में सलमान द मैग्निफिसेंट के सामने पेश हुआ तो उसका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। सलमान द मैग्निफिसेंट ने खुश होकर बारबरोसा को कप्तान दरिया और शुमाली अफ्रीका के इलाकों के गवर्नरों का गवर्नर जैसे ओहदों से नवाजा। इस अजीम फतह के बाद बारबरोसा ने शुमाली अफ्रीका के मशहूर शहर ट्यूनिस और तराबलस को भी फतह कर लिया। इसके बाद बारबरोसा ने 1545 ईस्वी में अपने ओहदे से रिटायरमेंट ले ली और अपनी पोजीशन पर अपने बेटे को बैठा दिया। रिटायरमेंट के अगले साल ही बारबरोसा अपने खालके हकीकी से जा मिला। उसका मकबरा बासफोरस के यूरोपियन हिस्से में बेसिकतास के इलाके में मौजूद है। बेसिकतास की बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां और इंस्टीट्यूट इसी के नाम से मंसूब हैं। इसके मकबरे के साथ ही इसका एक बहुत बड़ा देव हैकल मुजस्समा भी खड़ा है, जो कि बदस्तूर समंदर की तरफ देख रहा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।